अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने जो उर्दू का चैप्टर पढ़ना है वो है पहेली बूझने का तरीका। ठीक है, हम इसकी रीडिंग करते हैं। पहेलियाँ तफरीह भी हैं और मुफीद भी, इनसे सोचने की मशक होती है। वो पहेली ही क्या कि उधर आपने सुनी और उधर भूल पड़े कि फ़लाँ चीज़ है। पहेली ऐसी होनी चाहिए कि सोचने से इनकी बूझ समझ में आ जाए। इसमें ऐसे इशारे मौजूद होने चाहिए जिनकी मदद से जवाब मालूम किया जा सके। अब इन पहेलियों पर गौर कीजिए जो हमने आपके लिए लिखी हैं। क्यों ना हो शहर में बदनाम भला, ऊन में टाट का पेबंद लगा। ठीक है, अता पता अभी नीचे दिया हुआ है कि एक पालतू जानवर का नाम, ये थोड़ा हिंट दे दिया है। शायद आपने अपने बड़ों से ये मिसल सुनी हो कि शहर में ऊँट बदनाम। ये ऐसे मौक़ों पर बोलते हैं जब किसी पर खामखा किसी बात का इल्ज़ाम आ जाए। अगर आपने ये मिसल ना सुनी हो तब भी सोचने से समझ में आ सकता है कि ऊन में वैसे तो टाट का पेमेंट लगाया नहीं जाता, इसलिए यहाँ ज़रूर कोई लफ्ज़ी हेर फेर है जो अक्सर पहेलियों में होता है। फिर आप जानवरों के नाम जहन में लाएं। हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी, ऊँट भी जाना पहचाना जानवर है। इसका नाम जहन में आते ही दूसरा याद आ जाएगा। ऊन प्लस टे, तो ये आगे इन्होंने आंसर दिया हुआ उसका कि ऊँट। यहाँ लफ्ज़ ऊन में टाट की टे का पेवंद लगा है। अगर फ़ौरन ही बूझ समझ में ना आए तो परेशान नहीं होना चाहिए, लफ्ज़ों की मदद से खोज लगाना चाहिए कि बूझ क्या हो सकती है। सेहन में बिछी उजली चादर, कोई दाग न धब्बा जिस पर, जी चाहे तो सर पर ले लें, इस पर पाँव धरो तब जाने। अता पता, ये इशारा दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है, हवा पानी की तरह ज़िंदगी के लिए ज़रूरी। ये किसी ख़ास चादर का जिक्र होता तो हमसे क्यों पूछा जाता, लिहाजा चादर से मुराद चादर नहीं दी जा सकती बल्कि कोई ऐसी चीज़ जो सेहन में चादर की तरह बिछी नज़र आती हो। फिर इसे सर पर तो ले सकते हैं, पाँव के नीचे नहीं आ सकती। ऐसी चीज़ आग भी हो सकती है जिस पर हम पाँव ना रख सकें, मगर आग का कोई इशारा पहेली में नहीं मिलता। अता पता कहता है कि हवा और पानी की तरह ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। ऐसी चीज़ या तो खुराक हो सकती है या धूप, बल्कि धूप ही हो सकती है। धूप उजली चादर की तरह सहन में फैली हुई होती है, इस पर पाँव नहीं रख सकते और कोई दाग धब्बा भी नहीं होता। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसकी एक्सरसाइज दी हुई है और थोड़ी चंद पहेलियाँ दी हुई हैं। पहले हम सवालों के जवाब देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, पहेलियाँ किस लिए होती हैं और कैसे मुफीद हैं। तो इसका आंसर आप देखोगे पेज 74 पे, पेज 74 की पहली जो लाइन है इसमें जो है उसमें इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहेली कैसी होनी चाहिए। इसका आंसर भी आपको पेज 74 यानी 74 पेज पे दूसरी लाइन में मिलेगा। ठीक है, अगर किसी पहेली की बूझ फ़ौरन ही समझ ना आए तो क्या करना चाहिए। इसका आंसर भी आप पेज 74 के दूसरे पैराग्राफ की लास्ट जो लाइन है ना उसमें इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद नीचे दिया हुआ है 4th 1, 2 पहेलियाँ बनाकर लिखिए, इनके जवाब भी बताइए। या आप 2 पहेलियाँ कोई भी, चाहे ये चैप्टर वाली कोई लिख लोगे और उनके, या कोई अगर आपको खुद से आती हैं तो वो पहेलियाँ लिख लोगे और उनके आंसर भी। ठीक है, दर्ज झैल पहेलियाँ अपने साथी के साथ मिलकर बूझिए। अब ये जो नीचे पहेलियाँ दी हैं वो आपको एक कहा गया है कि अपने साथियों के साथ बूझिए। ठीक है, ये वैसे आप कर लोगे। उसके बाद हम जो हैं, हमारा ये वाला जो है इस पहेलियाँ वाला चैप्टर का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पढ़ के आज मज़ा आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।